Hello students, welcome to Math Educators, another official YouTube channel Math Educhemistry, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to have a discussion on haloalkane haloarene topic, which is a very important topic for the 12th board exam perspective. So students, we will cover this unit into parts, and this is the second lecture of this unit. We already have discussed one video on this topic. So in today's session we are going to discuss about the preparation of haloalkanes from the alcohol. Before starting today's session, have a quick recap on previous lecture. हेलो एल्किन क्या है, ये एक बेसिक आइडिया हमने पिछले लेक्चर पर ले ली थी. जैसे आप देख सकते हो, हेलो अल्केन, हेलो मीन्स हेलोजन, एल्केन मतलब नॉर्मली एल्केन जो है. ठीक है, अगर एल्केन से वन हाइड्रोजन रिमूव हो जाए एंड दिस हाइड्रोजन जो रिमूव हो चुका है, अगर वहीं पर अगर हम एक हेलोजन ऐड कर दें तो वो हेलो अल्केन कहलाता है. सो इसके क्लासिफिकेशन हमने पिछले लेक्चर पर कवर कर चुके हैं. सो वी कैन क्लासिफाई दिस हेलो अल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द हेलोजन ग्रुप. सो यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप कितना प्रेजेंट है इसके ऊपर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. लाइक मोनो हेलो अल्केन मतलब वन हेलोजन प्रेजेंट इन वन अल्केन ग्रुप. डाई हेलो अल्केन मतलब टू हेलोजन प्रेजेंट इन वन अल्केन ग्रुप. ट्राई अल्केन मतलब थ्री नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट है. वैसे ही अगर हम एरीन यानी कि कोई एरीन ग्रुप में अगर कोई हेलोजन वन प्रेजेंट हो सो उसे हम मोनो हेलो अरेन्स. सिमिलरली डाई हेलो अरेन्स, वैसे ही ट्राई हेलो अरेन्स भी हमने इस लेक्चर पर कवर कर चुके थे. सो अब देखो, मोनो हेलो अल्केन को हम और फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे अल्किल हैलाइड, ये मेन उसका एक टर्म है अल्किल हैलाइड. सो जैसे देख सकते हो, अगर 1 डिग्री कार्बन हो सो वो 1 डिग्री मोनोहेल्केन है. एंड अगर वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है अगर वो 2 डिग्री हो सो उसे हम 2 डिग्री हेलो अल्केन. एंड 3 डिग्री हो सो वो मोनो हेलो 3 डिग्री अल्केन हो जाती है. ठीक है, वैसे ही डाई हेलो अल्केन को हम फर्दर क्लासिफाई कर चुके हैं. जैसे जेमिनल एंड विसिनल, अगर किसी एक कार्बन के साथ 2 हेलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट हो सो उसे हम जेमिनल हेलो अल्केन बोलते हैं. एंड अगर विसिनल हो मतलब बिसाइड मतलब पास के 2 कार्बन के पास 2 डिफरेंट काइंड भी हो सकते हैं, सेम काइंड के भी हो सकते हैं, हेलोजन ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो हम उसको विसिनल डाई हेलो अल्केन बोलते हैं. ठीक है, वैसे ही ट्राई हेलो अल्केन में एक स्पेशल नाम होता है जो हेलो फॉर्म. लाइक अगर क्लोरीन प्रेजेंट हो सो हम क्लोरोफॉर्म. वैसे ही ब्रोमीन अगर प्रेजेंट हो सो हम ब्रोमोफॉर्म. एंड सिमिलरली अगर आयोडीन प्रेजेंट हो सो हम आयोडोफॉर्म भी बोलते हैं. यहाँ पर फ्लोरीन नहीं होगी क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एक एलिमेंट है एंड इसका स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा है, इसीलिए बहुत रिएक्टिव होने के साथ साथ ये इसको साथ बाइंड अप नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पर फ्लोरोफॉर्म नहीं होती है जनरली. ठीक है, वैसे ही हम यहाँ पर और फर्दर क्लासिफाई कर चुके हैं. जैसे एलाइलिक हैलाइड्स, विनाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स. तो देखो कि एलाइलिक हैलाइड जो है ना, एलाइलिक हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड के पास वाले जो कार्बन है, मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो कार्बन नहीं, उसके पास वाले जो कार्बन है अगर उसी के साथ कोई डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो सो उसे हम एलाइलिक हैलाइड्स भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, देख सकते हो आप. ठीक है, वैसे ही विनाइलिक हैलाइड क्या है कि जो डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं ना कार्बन, उसी के साथ अगर कोई डायरेक्टली हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो सो उसे हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं. एलाइलिक हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ नहीं, बगल वाले कार्बन के साथ अटैच्ड हो सो उसे हम एलाइलिक हैलाइड. अगर विनाइलिक हैलाइड क्या है कि अगर उसी कार्बन यानी कि जो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 कार्बन, उसी के साथ अगर कोई हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो सो उसे हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं. ठीक है, अभी देखो बेंजाइलिक हैलाइड क्या है. बेंजाइलिक हैलाइड मतलब कोई बेंजीन रिंग हो, ठीक है, एंड उसके साथ अगर कोई CH2 ग्रुप यानी फिर कोई ऐसा कार्बन एटम प्रेजेंट हो और उसी के साथ अगर कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो देन उसे हम बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं. ठीक है, अभी हेलो अरेन्स क्या है. हेलो अरेन्स को एराइल हैलाइड भी बोला जाता है. लाइक अगर कोई बेंजीन रिंग हो एंड इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली कोई हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो तो उसे हम एराइल हैलाइड बोलते हैं. ठीक है,
देन हमने कवर कर चुके हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो एल्किल हैलाइड है ये कॉमन नेम है, मतलब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। देखो यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड जो इसका कॉमन नेम है, वैसे ही एन प्रोपाइल ब्रोमाइड एक कॉमन नेम है। एंड IUPAC के अकॉर्डिंग क्या नाम होने वाला है ये हम क्लास 11 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो फिर भी आप देख सकते हो, और NCERT बुक में भी यहाँ पर एक काफी डिटेल्ड तरीके से नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं वो लोग, ठीक है, तो आप उसको भी कवर कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या है। नेचर ऑफ CX बॉन्ड एज कार्बन एंड हैलोजन। हैलोजन ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन की जो पेयर यानी कि बॉन्ड है ना, वो अपनी तरफ थोड़ा पुल कर लेता है। हैलोजेंस लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस बॉन्ड फॉर्मेशन में, सो ये उसमें कुछ एफिनिटीज लाइक जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है ना उसको अपने तरफ थोड़ा पुल कर लेता है, इसीलिए एक्स जो है वो पार्शियली डेल नेगेटिव एंड कार्बन थोड़ा पार्शियली डेल पॉजिटिव फील करता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्केन जो हमने पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। लाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन को हम किसी भी एल्केन ग्रुप में दे तो वो मेजरली फॉर्मेशन करता है टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है। वैसे ही ब्रोमिनेशन, जैसे क्लोरिनेशन होती है वैसे ही ब्रोमिनेशन। आयोडीनेशन रिवर्सिबल मेथड है क्योंकि जो HI फॉर्मेशन होती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसीलिए अगर इसको बैकवर्ड रिएक्शन ना हो सो इसीलिए हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रखना पड़ता है, जस्ट लाइक HiO3, HNO3 इस टाइप की, ठीक है। देन हम एल्कीन से प्रिपरेशन करा कि किस तरीके से हम एल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हैं कोई एल्किल हैलाइड को, तो ये था बेसिक मेथड्स। देन हमने कुछ यहाँ पर पॉसिबल मैकेनिज्म जो है उसको भी कवर कर चुके हैं। देन हमने ब्रोमिनेशन के भी कवर कर चुके हैं। पैरोक्साइड इफेक्ट्स फॉर द एंटी मर्कोनिकोव रूल्स, मर्कोनिकोव रूल्स ये भी सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में जो रिएजेंट्स लगता है ना वो डिफरेंट काइंड ऑफ हैलोजन के लिए डिफरेंट काइंड के थे। जैसे हम अगर ब्रोमीन के लिए कन्वर्शन करना चाहते थे तो हम MbS की यूज करते हैं, अगर क्लोरीन के लिए करते हैं तो SO2Cl2 से करते हैं। एंड वैसे इसके अलावा भी टेम्परेचर बहुत ही डिपेंडेंट है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तो इससे भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पिछले लेक्चर की एक क्विक रिकैप। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है। सो फर्स्टली हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। सो जो फर्स्ट मेथड है वो हम ल्यूकस रिएजेंट से करेंगे। सो ल्यूकस रिएजेंट क्या है? ल्यूकस रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएजेंट है जो कंसेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 से बना हो, यानी कि ये दोनों को एक साथ हम ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ROH प्लस HCl कंसेंट्रेटेड, अगर इसे हम एनहाइड्रस ZnCl2 से ट्रीट करवाए देन ये फॉर्मेशन करेगा किस चीज की? RCl प्लस H2O की, ठीक है। सो ये तो है बेसिक जो रिएक्शन है इसकी। अभी हम इसके जो मैकेनिज्म है उसको देखेंगे। मैकेनिज्म इस ल्यूकस रिएजेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए भी ये ल्यूकस रिएजेंट की जो प्रिपरेशन है ना RCl यानी कि एल्किल क्लोराइड की, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो पहले हम देखेंगे क्लोरीन की, देन अनदर टाइप ऑफ ब्रोमीन, देन आयोडीन, इसके लिए भी देखेंगे। तो प्राइमरीली हम यहाँ पर फोकस करेंगे क्लोरीन के लिए, ठीक है। सो मैकेनिज्म में देखो यहाँ पर ROH एंड ऑक्सीजन के पास लोन हमेशा से थे, सो ZnCl2
एज जेड डी ब्लॉक एलिमेंट है, सो ये इलेक्ट्रॉन पूल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए एक अलग से एक इसके पास एक एफिनिटीज है। सो इसीलिए ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड ROZN Cl2। ऑक्सीजन ने अपना लोन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन करने की वजह से ना ये पॉजिटिव चार्ज को गेन करेगा एंड ZnCl2 न्यूट्रल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर्स को अपने तरफ खींच लिया था, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। एंड ये था ये हाइड्रोजन, ठीक है। अभी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये बहुत ही अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन फिर से अपना जो स्टेबिलिटी है ना इसको गेन करने के लिए क्या करेगा कि ये इसको अपने तरफ ये बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल कर लेगा, राइट। देन फॉर्मेशन क्या करेगा R+ यानी कि कार्बोकैटायन, देन ZnCl2OH, राइट। एंड दिस जो H+ है ना, ये H+ ये रिमूव हो जाएगी एंड ये H+ रिमूवल से जो HCl था ना, HCl से जो H+ इवॉल्व हुआ ना, वो H+ जाकर इसके साथ बाइंड करेगा एंड ZnCl2 फॉर्म करेगा एंड OH+H+ जो H2O को फॉर्म करेगा एंड यहाँ पर जो HCl से Cl- बना था उसके साथ R+ जोड़ने के बाद RCl फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बना है ना, ये है इसका इंटरमीडिएट, ये है इसका इंटरमीडिएट। अभी बताओ जहां पर जिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो कौन से मैकेनिज्म है। हमने जाना है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, SN2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, पर SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। सो ये जो रिएक्शन है ना, ये SN1 मैकेनिज्म है, ठीक है। सो मैकेनिज्म है SN1। अभी इस मैकेनिज्म को फिर और एक बार देख लो आप। देखो यहाँ पर जो ROH है अल्कोहल है, अल्कोहल ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है एंड ZnCl2 यानी कि Zn एक ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। सो ये इलेक्ट्रॉन की इच्छा यानी कि इलेक्ट्रॉन की साइड इसका कुछ अलग से एफिनिटीज है। सो ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस ZnCl2 को एंड ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ZnCl2 को डोनेट किया है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ZnCl2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगी एंड ऑक्सीजन एक नेगेटिव एलिमेंट होने के बावजूद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आया है जो एक अनस्टेबिलिटी का रीजन है। सो ये अपना फिर से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये जो RO की जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड देन क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि जो R है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा एंड R को पुश करेगा। सो इस वजह से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाती है एंड ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये अपनी तरफ खींच लेता है, इसीलिए ये फिर से न्यूट्रलाइज हो जाती है एंड ZnCl2 OH की फॉर्मेशन करते हैं। यानी यहाँ पर R+ की एक कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन जो SN1 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है, ठीक है। एंड ये जो टोटल बना है ना, ये है इंटरमीडिएट। सो इस रिएक्शन में R+ कार्बोकैटायन फॉर्मेशन का ही जो बना है, ये ही है इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट। सो अभी देखो HCl जो कंसंट्रेटेड HCl हमने इस रिएक्शन को फॉर्मेशन करने के लिए डाला था ना, वो HCl ब्रेक करके H+ एंड Cl- प्रोवाइड करेगा एंड दिस Cl- combines with the R+ and formed RCl एंड ZnCl2 OH, जहां पर जो H+ था वो H+ जाकर OH के साथ बाइंड अप करेगा एंड देन फॉर्मेशन करेगा H2O एंड ZnCl2, ठीक है। सो ये था इस ल्यूकस रिएजेंट के एक रिएक्शन। अभी देखना है कि ये जो रिएक्शन बना है कि रिटेंशन होगी या फिर इन्वर्शन होगी, ठीक है। अभी देखो कि है ना कि जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हुई है वो कार्बोकैटायन लाइक CH3O, ठीक है। सो एक प्लैनेट कंपाउंड है। सो इसके पास अगर Cl अप्रोच करना हो ना, सो ऊपर की साइड से अप्रोच कर सकते हैं, नीचे के साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर रिटेंशन एंड इन्वर्शन दोनों काइंड की प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है।
सो रेसिमिक मिक्सचर की कन्वर्शन फॉर्मेशन हो जाती है इधर एक। सो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन, प्रोडक्ट रिटेंशन प्लस इन्वर्शन, दोनों काइंड के प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं। इस दोनों को मिलाकर हम रेसिमिक मिक्सचर ये हमें मिलेगा। सो रेसिमिक मिक्सचर क्या है ना कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। देखो यहां पर फॉर एन एग्जाम्पल COH CH3NH, ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्यों? जिस कार्बन के साथ चारों जो साइड है ना उसमें अलग अलग काइंड की अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो तो उसे हम कायरल सेंटर बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस कार्बन के एक साइड पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, कहीं पर मिथाइल ग्रुप, कहीं पर OH ग्रुप है एंड कहीं पर हाइड्रोजन है। सो इसीलिए ये कायरल सेंटर है। एंड इस कायरल सेंटर कायरल कार्बन को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl से ट्रीटमेंट करवाए, देन ये फॉर्मेशन क्या करेगा? ये फॉर्मेशन करेगा कि टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट की। क्यों? एक होगा रिटेंशन एंड एक होगा इन्वर्शन। सो रिटेंशन मतलब यार सेम ही हो जाएगी, राइट। सो जिस साइड से OH की रिमूवल होगी उसी साइड पर ही क्लोरीन की अप्रोच प्लस। एंड इन्वर्शन मतलब जिस साइड पर OH ग्रुप की रिमूवल हुई है उसके ऑपोजिट साइड पर ही Cl की अप्रोच। सो Cl CH3H यानी यहाँ पर आ जाएगी फिनाइल ग्रुप। सो ये क्या है? इन्वर्शन एंड ये रिटेंशन, राइट। दोनों को मिलाकर एक साथ क्या बना? रेसिमिक मिक्सचर, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि देखो अगर ये इस साइड से होता है तो इस साइड से, सो दोनों को ये कैंसिल आउट कर देता है, इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। रेट ऑफ स्टेबिलिटी देखो, रेट ऑफ स्टेबिलिटी SN1 रिएक्शन में जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है, इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। सो यहाँ पर अगर हम एक जैसे CH3 एंड CH3HO, ठीक है। सो टार्ट ये ब्यूटेन है, ठीक है, टार्ट ब्यूटेन। सो 3 डिग्री OH, सो टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब टार्शियरी 3 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री हो सो CHOH, 2 डिग्री मतलब 2 कार्बन अटैच्ड हो एंड यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये 2 डिग्री एंड CH3 CH2OH। सो ये कार्बोकेटाइन जो बना है ना ये 1 डिग्री है, ठीक है। सो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। अभी इस ल्यूकस रिएजेंट के ही यूज करते हुए ना हम ल्यूकस टेस्ट के माध्यम से हम कौन सी जो प्रोडक्ट बना है ना वो 3 डिग्री है या फिर 2 डिग्री है, 1 डिग्री, मतलब अल्कोहल की जो डिटर्मिनेशन है हम ल्यूकस रिएजेंट के यूज करके उसको पता लगा सकते हैं। सो ल्यूकस रिएजेंट ल्यूकस रिएजेंट क्या है कि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl, राइट।
सो यही तो है ना ल्यूकोस रिएजेंट। अगर हम इस ROH को इस रिएजेंट से ट्रीटमेंट करवाए तो क्या हो जाएगी कि RCl फॉर्मेशन होगी, जो बल्कि एक व्हाइट PPT है। सो हम इस व्हाइट PPT की फॉर्मेशन से ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई अल्कोहल प्रेजेंट है, कौन से टाइप के अल्कोहल प्रेजेंट है ये, ठीक है। सो अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हो, अगर हम यार इसको ल्यूकोस रिएजेंट से ट्रीटमेंट करवाए, देन ये RCl की फॉर्मेशन तो करता ही है एंड ये इमीडिएटली करवाता है। रिएक्शन जो होता है ना इमीडिएटली होता है, मतलब रिएक्शन रेट बहुत ही फास्ट है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो, ल्यूकोस रिएजेंट से ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये व्हाइट PPT मतलब प्रोडक्ट बनता है, बट इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, मतलब तुरंत ही होती है। रिएक्शन करवाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इसको। अगर यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल हो इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोस रिएजेंट, दिन क्या है ना कि रिएक्शन की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल लेस स्टेबल है, क्योंकि 1 डिग्री जो कार्बोकैटायन बनता है ना वो लेस स्टेबल है। सो ल्यूकोस रिएजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल इसको साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। सो हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन सा चीज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री है। अगर 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट हो, सो वो तुरंत रिएक्ट करवाने के बाद व्हाइट PPT को शो करेगा, एंड अगर 2 डिग्री हो सो वो व्हाइट PPT तो प्रोवाइड करेगा, बट इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, एंड 1 डिग्री अल्कोहल हो सो नो रिएक्शन। Give a reaction, a chemical test on Lucas test to distinguish between butanol and ethanol, थर्ड ब्यूटानॉल एंड इथानॉल, ठीक है। अभी देखो CH3 CH3 एंड वही, अभी ये जो ब्यूटानॉल है ना ये थर्ड ब्यूटानॉल हो, सो इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल है, एंड वहीं पर इथानॉल जो CH3 CH2OH है ये 1 डिग्री अल्कोहल है। सो अगर हम इसको ल्यूकोस रिएजेंट से ट्रीटमेंट करवाएं, देन ये 3 डिग्री जो अल्कोहल है यानी कि ब्यूटानॉल है ये तुरंत रिएक्ट करेगा ल्यूकोस टेस्ट, देन ये ल्यूकोस टेस्ट प्रोवाइड करेगा एंड व्हाइट PPT शो करेगा। सो वी कैन इजीली डिफाइन व्हाट इज 3 डिग्री अल्कोहल एंड व्हाट इज 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। एंड 1 डिग्री अल्कोहल में तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, which of the following give the positive Lucas test? One CH3 CH2OH, B CH3 CH3OH, C H2OH, ये और CH3 COH CH3 एंड CH3। अभी इसमें से कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो पॉजिटिव ल्यूकोस टेस्ट शो करेगा? ल्यूकोस टेस्ट हमेशा 3 डिग्री एंड 2 डिग्री ही में ही दिखाता है, राइट। 1 डिग्री अल्कोहल ल्यूकोस टेस्ट को नहीं शो करता है। सो अभी यहाँ पर देखो
ये जो कार्बोकटायन बनेगा यहाँ से, सो ये 1 डिग्री बनेगा एंड ये है 2 डिग्री, यानी ये फिर से ये 1 डिग्री एंड ये है 3 डिग्री, राइट। सो ल्यूकोस टेस्ट शो करेगा ये एंड ये 1 डिग्री है इसलिए ये नहीं शो करेगा। अभी देखो ये जो केस है ना सी का ये जो केस है CH2OH, ठीक है, ये थ्रू रेजोनेंस ये कार्बोकटायन ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। ये जो कार्बोकटायन बनेगा ये कार्बोकटायन रेजोनेंस के थ्रू अपना स्टेबिलिटी गेन करेगा, सो ये ल्यूकोस टेस्ट को शो करेगा। मेन फैक्टर क्या है? मेन फैक्टर है कि स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन उतना ही ज्यादा इफेक्टिवनेस एंड वही उतना ज्यादा ल्यूकोस टेस्ट को शो करेगा। जैसे सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकटायन है वो 3 डिग्री है, देन 2 डिग्री है, देन 1 डिग्री है। अगर रेजोनेंस शो करता हुआ कोई कार्बोकटायन होगा तो वो भी स्टेबलाइज्ड है। सो इसीलिए ये जो रिएजेंट है ना, ये जो रिएक्टेंट है ये शो करेगा इस ल्यूकोस टेस्ट को, ठीक है। दिस CH2 प्लस ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा एंड ये जो बॉन्ड है ना पार्शियली डबल बॉन्ड फिल करेगा, राइट। सो ये स्टेबल है। इस ल्यूकोस टेस्ट के अलावा भी हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और कुछ रिएजेंट से भी करवा सकते हैं, लाइक PCl5। अभी ये जो PCl5 है एक गैस एंड सॉलिड दोनों फॉर्म पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। देन हम PCl3 से भी करवा सकते हैं, फॉर्मेशन करेगा RCl, यहाँ पर भी RCl ही फॉर्मेशन होगी। एंड देन फाइनली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है AsOCl2 से, ठीक है। ये जो रिएक्शन होगा PCl5 से PCl3 से, इसमें जो मेन प्रोडक्ट जो RCl है इसके तो फॉर्मेशन होगा, बट जो साइड प्रोडक्ट यानी कि जो बाय प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, उसमें थोड़ा चेंजेस आ जाएगी। लाइक PCl5 से POCl3 फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर बाय प्रोडक्ट में, एंड वहाँ पर H3PO3, ठीक है। सो बस इतना ही फर्क है एंड बाकी जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट जो RCl का रिक्वायरमेंट वो सेम ही बनता है इन दोनों से, ठीक है। सो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट रिएजेंट जो था वो था ल्यूकोस रिएजेंट, यहाँ पर कंसंट्रेटेड AeCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों को एक साथ हम ल्यूकोस रिएजेंट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। सो इस रिएजेंट को अगर हम अल्कोहल में यूज करें, सो ये फॉर्मेशन करता है RCl की। बेसिकली ये फॉर्मेशन करते हैं सबसे अच्छा जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल में। सो 3 डिग्री अल्कोहल के बाद 2 डिग्री अल्कोहल में एंड 1 डिग्री में सो नहीं करता है। सो मैकेनिज्म को देखो, यहाँ पर मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल सा एक मैकेनिज्म है जो ACN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सो ACN1 मैकेनिज्म में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। सो आप यहाँ पर देखो कि जो R वो H है यानी कि अल्कोहल है, ठीक है। सो ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है ZnCl2 को एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एस्टेब्लिश करता है विद ZnCl2 एंड ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एंड Zn के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाती है। देन ऑक्सीजन जो RO बॉन्ड है ना इसको ब्रेक करके इसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ पुल कर लेता है, इसीलिए ये ZnCl2 वो H बन जाता है एंड R अपना इलेक्ट्रॉन R का जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन में अपने तरफ पुल कर ले, इसीलिए R के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अभी जो AeCl कंसंट्रेटेड AeCl दिया था ना हमने इस रिएक्शन में, जो ल्यूकोस रिएजेंट का एक अनदर पार्ट है। सो ये H प्लस एंड Cl माइनस में डिवाइड हो चुका है। अभी ये H प्लस जाकर, अभी जो H प्लस है ये H प्लस जाकर ZnCl2 के साथ जुड़ जाता है एंड वो H, अभी ये H प्लस एंड वो H माइनस जो है ना ये बनकर एक H2 फॉर्मेशन करते हैं, H2 की रिमूवल हो जाती है एंड ZnCl2 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अभी जो Cl माइनस था वो Cl माइनस जाकर क्योंकि Cl माइनस ये नेगेटिव एलिमेंट है एंड R प्लस जो कार्बोकटायन है सो इसके साथ ही रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्मेशन करता है RCl की। बट ये जो ल्यूकोस रिएजेंट के यूज करके बाद हमने जो ये प्रोडक्ट बनाया ना ये 3 डिग्री में सबसे ज्यादा यूजफुल है। सो जो प्रोडक्ट जब बनेगा ना ये 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री बन सकता है। 3 डिग्री अगर हो तो तुरंत बनेगा, 2 डिग्री हो सो इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, ओके। अभी यहाँ पर जो मेन चीज है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी या फिर
एक्टिव होगी। अभी देखो जो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है ना, ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट है उसमें जब ये Cl अप्रोच करता है ये R+ में, सो ये ना ऊपर के साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, नीचे के साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है एंड एक प्लानर है। सो प्लानर होने के साथ साथ क्या है ना कि Cl जब अटैक करेगा इस R+ को से ऊपर या फिर नीचे से अटैक कर सकता है। सो इस वजह से ना जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो आइदर रिटेंशन होती है, रिटेंशन एंड इन्वर्शन दोनों काइंड के ही हम यहाँ पर प्रोडक्ट को पाते हैं। सो इस वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो रेसिमी मिक्सचर, मतलब 50% ऑफ रिटेंशन प्रोडक्ट एंड 50% इन्वर्शन प्रोडक्ट मिलता है। इस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। अभी ये जो ल्यूकस रिएजेंट है ना, इसका हम यूजेज में क्या देखेंगे कि ल्यूकस रिएजेंट यूज किया जाता है कि कौन सी टाइप की अल्कोहल है इसको फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब रेट ऑफ स्टेबिलिटी देखो, रेट ऑफ स्टेबिलिटी में 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि एसिन-1 मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो अगर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है सो ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। सो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री है, ठीक है। देन ये है उसका यूजेज फॉर द ल्यूकस रिएजेंट। एंड हमने यहाँ पर देखा कि ल्यूकस रिएजेंट बेसिकली डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। सो यहाँ पर 1 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पर कोई ल्यूकस टेस्ट शो नहीं करा, बट यहाँ पर 2 डिग्री है इसीलिए ये शो करा। एंड 1 डिग्री है, 1 डिग्री होने के बावजूद भी ये ल्यूकस रिएजेंट को शो करा। क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर जो रेजोनेंस है ना, ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में एंड ज्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। इस वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करने के वजह से ये ल्यूकस टेस्ट को शो करता है, ठीक है। एंड 3 डिग्री में तो करता ही है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने इस चीज को कवर कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर पर हम कवर करेंगे PCl5, PCl3 एंड SOCl2 से कैसे हम RCl यानी कि हेलो अल्केन को प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।